खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरफ हमीद भट्टी साहब, जनाब ताहिर मलिक साहब और मैं हूं सईद काजी। नाजरीन, टेम्परेचर बढ़ता चला जा रहा है और नवाज शरीफ साहब और उनकी पार्टी के अटैक भी बढ़ते चले जा रहे हैं। उधर हम देख रहे हैं रहनुमा मुस्लिम लीग जनाब एयाज सादिक साहब कह रहे हैं मुझे और मजीद आप प्रोवोक ना करें, नहीं तो मैं और भी बहुत कुछ कहूँगा। इसके साथ खबरें ये भी हैं कि जनाब और दीगर लीडरान जो हैं वो भी इस मैदान में उतरने वाले हैं। इस पर हम बात करेंगे, ये कहानी कहाँ जाके ख़त्म होगी। इसके साथ नून लीग कह रही है 120 अदालतें जो आप बना रहे हैं उसमें हमें बिल्कुल एतमाद नहीं है, तो किस पे एतमाद होगा? अरशद मलिक साहब को ले आएँ या क्या करें? बहरहाल ये अदालतें तो बनी है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का हुक्म है। साथ ही छोटी सनतों को सस्ती बिजली देने की बात की जा रही है, मगर सवाल ये है कि ये दे पाएंगे या क्या मामला होगा। इसके साथ साथ अमेरिका में इक़्तिदार की तब्दीली हो रही है, नहीं हो रही, बड़े अजीब दिलचस्प सूरत हाल वहाँ पर है। बट जब सवाल मेरा ये है कि इसके अलावा 2-3 और जो बड़े लीडर हैं वो भी इसी मैदान में उतरने लगे हैं। फौज पर अटैक के ज़िम्मन में नाम आ रहा है आपके कामर्स के साबका वजीर गुलाम दस्तगीर साहब के बेटे जो हैं और साथ ख्वाजा आसिफ साहब। तो क्या कहाँ कहानी ख़त्म होती नज़र आती है आपको ये? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें कादी साहब, जब कानून अपना रास्ता नहीं लेता तो माफिया अपना रास्ता बना लेता है। तो कानून खामोश है। एक ऐसा वज़ीर आज़म आ गया है जिससे ना मुल्क चल रहा है, ना इकॉनमी चल रही है, ना सियासत चल रही है। अब ये इससे बड़ा हुकूमत को थ्रेट क्या होगा कि एक एक्स स्पीकर कह रहा है कि इतना ना उकसाओ वरना मैं पता नहीं क्या क्या कर दूंगा। भाई क्या कर दूंगा? क्या पिद्दी और क्या पिद्दी का शोरबा करना है कर दो। फौज के खिलाफ तुम बोल रहे हो, अदालतों को बुरा भला आप कह रहे हो, नैरेटिव वो दे रहे हो जिससे भारत खुशी हो रहा है। इससे ज़्यादा क्या करेंगे ये? इसी तरह ख्वाजा आसिफ साहब भी बोलेंगे और 5-7 पॉलिटिशियन मिलेंगे। मैंने गुजारिश की है नवाज शरीफ साहब अपना मोर्चा जो उन्होंने लंदन बनाया है पाकिस्तान के खिलाफ, रोज़ाना हर लीडर से खुद बात करते हैं, को ये देते हैं कि डट जाओ। मौलाना याद सादक को भी उन्होंने कहा वेल डन, जो आपने किया कर दे। इसके बाद इससे ज़्यादा कोई और लीडर अचानक बोलेगा, लेकिन उसमें मैं समझता हूँ बहुत ज़्यादा हाथ मोहतरम इमरान खान साहब का है कि आपने बैड गवर्नर की इंतहा कर दी। करप्शन आप आसमानों से ऊपर। लेकिन बट साहब मेरा एक सवाल आपसे, एक तो मैं 2-3 नाम जो आ रहे हैं, खुर्रम दस्तगीर साहब का नाम, मुशादुल्लाह खान साहब और इवन जो है वो साबिक वज़ीर आज़म जो है खाकान अब्बासी साहब, परवेज़ रशीद साहब भी शायद इस मैदान में उतर हैं। मेरा सवाल आपसे बड़ा सादा है, ये बिल्कुल ये तो नहीं कहते इनकी मूवमेंट कोई ये है कि यहाँ बड़ी महंगाई हो गई है। ये तो कहते हैं फौज फौज फौज, और ये कह रहे हैं जी कि हम इस्तीफे मांगेंगे। आप ये बातें कर रहे हैं। देखें, महंगाई तो इनका इशू नहीं लगता। मेरी ये गुजारिश है, महंगाई ना इनका इशू था, ना पुराने वालों इशू का था, ना हुकूमत का इशू है। महंगाई तो गरीब आदमी का इशू है जो 98%। और ये इनमें से कोई गरीब आदमी तो है नहीं। तो यार ना जिसके खिलाफ कर रहा है वो कौन सा गरीब है? इमरान खान कौन सा झोंपड़ी में रहता है? बिल्कुल। वो कितनी बनी गाला की जगह, वो क्या बेचता है? इस तो बात क्लियर होगी ना कि लड़ाई किस किस की है। लड़ाई मियां साहब लड़ाई है लूटे हुए माल की, और दूसरा कह रहा है मुझे लूटने की बारी अब मेरी आई है भाई, 2.5 साल हुए हैं, मुझे टाइम दो। और बदकिस्मती ये है कि नून लीग इसमें अदारों का वकार मजरूह करने लग पड़ी है, जिसको पाकिस्तान ने इज्जत दी। 27 फरवरी को जब जहाज मार गिरा उसमें भी छोड़ गए। और याद सादक जैसे लोग इस मुल्क की फौज को धमकियां दे रहे हैं आइन को कि मुझे और ना उकसाओ वरना मैं पता नहीं क्या क्या कह दूंगा। कह दे भाई, स्टेट तो आपने जो सांप निकालना निकाल ले। नहीं, सारे मुस्लिम लीग नून की क़यादत को बिठाएं, उन्हें कहा जो एक दफा बोलना बोल दे। क्या कर लेंगे? अच्छा, अब वो बहुत सी जो कहानी है मलिक साहब, मैं और नहीं बयान करना चाहता, मगर अब्दुल कादिर बलोच साहब जो कि सदर थे वहाँ की मुस्लिम लीग नून के, वो कहते हैं कि नवाज शरीफ के खतरनाक अज़ाइम है कि कैसे हैं कि मियाँ साहब फौज में बगावत करवाने की मनसूबाबंदी कर रहे हैं। ये उनके बड़े यानी इनके वजीर भी रह चुके हैं इनके कैबिनेट में, और मुस्लिम लीग नून के प्रेसिडेंट भी हैं अभी तक ताक़दम तहरीर कादिर बलोच साहब। भाई उनका हक है, वो कह सकते हैं, बिल्कुल सही कहा, मगर उनकी पॉलिटिकली मेरी असेसमेंट में कोई पोजीशन नहीं है। ना वो एमएनए है ना सेनेटर है। और आपको बलोचिस्तान का पता होना चाहिए, वहाँ पे सदर होने का मतलब कुछ नहीं है। बलोचिस्तान की जो पॉलिटिकल स्टेटमेंट की बात करें, नहीं स्टेटमेंट तो वो एज ए रिटायर्ड जनरल है, उनकी पोजीशन है बिल्कुल सही पोजीशन। तो आप समझते हैं कि जिस बात में वजन है कि नवाज शरीफ चाहते हैं फौज में बगावत हो? मैं नहीं समझता। नवाज शरीफ तो कहते हैं मैं इनकी बालादस्ती के लिए बात कर रहा हूँ। मुझे तो नवाज शरीफ की स्टेटमेंट जो है वो ये है, आप कह रहे हैं तो वो नहीं, मैं इनकी बात करूं या नवाज शरीफ के राइट हैंड मैन आप इनकी स्टेटमेंट को कैसे देखते हैं? 2 मिनट मेरी सुन ले। जजों को उठा के बाहर फेंकेंगे, फैसला कोई और लिखता पढ़ता कोई और है। ये रियासत से बगावत नहीं है तो और क्या है? आर्मी चीफ सुन लेना, मुझे मौका दे, मैं आपने बोलना है, रिजाइन दे दे।
आर्मी चीफ मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, DGISI छोड़ूंगा नहीं। यार उनकी कुर्बानियां देखें। बगावत किसको कहते हैं? वो क्या करे? वो क्या आके हमें कसूनमुखी मार दे, चपेड़े मार दे? बगावत तो उसने शुरू कर दी है। और माफ़ी चाहता हूँ, इसमें नाहल हुकूमत का रोल है कि इन्होंने, इनकी वजह से मेरे अदारे बदनाम हो रहे हैं, क्योंकि ये डिलीवर कर नहीं पा रहे। ना नाहल है, नैब एक बहुत बड़े फराडिये को पकड़ना चाह रही थी। एक अहम तरीन इस्लामाबाद की शख्सियत ने कहा ये छोटा चोर है, इसको रहने दो। यार बड़ा कौन सा पकड़ लिया भट्टी साहब? और बस मैं यही कह रहा हूँ ना, जब आपकी हुकूमत सिलेक्टेड एहतसाब करेगी, अपोजिशन इन नवाज शरीफ के पीछे गैर मुल्की ताकतें हैं, उसने कहा अगर हुकूमत मेरी नहीं तो ये मुल्क भी जहां जाता जाए, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। अच्छा, उसने वार ही वार करने हैं। भट्टी साहब मैंने दो बातें पूछनी और मलिक साहब आपसे भी पूछनी है। अब बात यह है कि खबरें ये आ रही हैं कि पार्लियामेंट में चूंकि इम्यूनिटी है, आप कुछ भी कह सकते हैं, लिहाजा इन हमलों में तेजी आने वाली है पार्लियामेंट के अंदर ताकि गिरफ्त ना हो। एक बात। दूसरी बात भट्टी साहब, पार्टी के अंदर भी थोड़ी बहुत अरोजन हुई है और खुद JUIF में भी जो है सुना है काजी जो हाफिज हुसैन अहमद साहब हैं वो कोई अलग कहानी बयान करें, क्या अंदर टूट फूट हो रही है? अच्छा काजी साहब, पता नहीं टूट फूट क्या है। मरियम नवाज ने जो परसों किया, कल एक TV ने भी चलाया कि ये जो दहशत गर्दी है, अल्लाह माफ़ करे, इसके पीछे वर्दी है। यहाँ तक तो आप कर रहे हैं। और रियासत से बगावत क्या होती है? मुझे समझाए ना। नहीं, मुझे आप समझाए। आप बार बार पूछ रहे हैं। मरियम के वो निकालें, स्क्रिप्ट के मुताबिक उन्होंने नारे लगाए, फिर उसको बीच में रोका गया। ना इशारे करने वाले ये कर रहे थे। तो बगावत क्या होती है? खुदा ना खास्ता वो फौज जो उसके लिए इंडिया जिससे डर रहा है, जिसे दुनिया मान गई है, आप उसके खिलाफ जहर उगलने का कोई मौका हाथ से नहीं जाने दे रहे, कोई मौका। अब ये उसने लाहौर हाई कोर्ट में नारे लगवाए इन्होंने, फिर मरियम ने कल या परसों शेर जवान या पता नहीं क्या गीदड़ जवान किसकी भी कोई बात हो रही थी, उसमें भी नारे लगवाए। आपका बयानिया तो इनके सामने नहीं ठहर रहा। देखिए वो तो देखें उनकी तारीख, मैं सवाल करता हूँ, बोलिएगा। मेरा बयानिया नहीं, पहले करेक्ट करिए। नहीं, आप कह रहे हैं कि वो आइन की बालादस्ती की बात करें। आइन की मैं कह रहा हूँ ये नवाज की स्टेटमेंट है, ये ताहिर मलिक की स्टेटमेंट। यू एग्री विद हिम और नॉट? और मैं आई एग्री विद हिम। वो कह रहे हैं मैं आइन की बालादस्ती। आप नवाज के साथ एग्री कर रहे हैं? मैं एग्री कर रहा हूँ। वो जब कह रहे हैं तो मैं मान रहा हूँ उसको। नहीं, मगर ये जो वो कह रहे हैं कि भाई साहब मुझे जो आपने क्या, ये हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुजरम है। दोनों ने इंडिया बेचना शुरू किया है। पाकिस्तान किसी का इशू नहीं है। मुझे बताएं, कल वजीर इत्तलात जो है पंजाब का, वो उसकी मिनिस्ट्री बदली। मेरा सुन लेना, वो ट्वीट क्या कर रहा है? वो कहता है मेरे पोजीशन बदलने से इंडिया खुश हुआ है। भाई पाकिस्तान में जो कुछ होना, इंडिया के लिए हमने कुछ किया। हमारे अपने पास कुछ कहते हैं। आप समझते हैं कि अदालत पर हमला करना आइन के मुताबिक गलत है? बिल्कुल गलत है। उसको यही लोग कह रहे हैं कि वर्दी के खिलाफ नारे लगवा रहे हैं जो पहले मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स में नहीं लगते थे। आप कहते हैं आइन के मुताबिक। आप इस बहस में ना जाए, नवाज, इमरान खान, कोई एक बंदा नहीं बचेगा। पूरा पाकिस्तान सारे इसमें शामिल हो जाएगा। उनकी बात करूं, मंजूर बशीर की पार्टी कौन सी थी? PTM। जो PTM नारे लगाती थी, आप उनको गद्दार कह देते थे। वो कहते थे मुल्क दुश्मन है, अफगानिस्तान से पैसे ले रहे हैं। और यही नारे PDM लगा रही है। तो आप कानून तो दो जगह अलग अलग इस्तेमाल कर रहे हैं। मरियम ने कौन से नारे लगवाए? शहबाज शरीफ जब हाई कोर्ट गए, कौन से नारे लगे? अच्छा, हम किसी इससे ज्यादा नहीं, मैं गद्दार नहीं कह रहा, लेकिन मैं उस नारों की बात कर रहा हूं। उस नारों पे तो तुम कर रहे हो। अब सुना है PDM वो मंजूर बशीर को उन्होंने कहा कि हम पेशावर के जलसे में भी बुलाएंगे। वो आके क्या तकरीरें करेगा? आपने इस मुल्क के कानून को मजाक बना लिया और इस माफिया के सामने। ये तो लड़ाई बढ़ रही है, मगर सवाल ये है, गद्दार कोई भी नहीं है भाई। मैं गद्दार कोई भी नहीं है, मगर एक सवाल, जो नारे मरियम साहिबा ने लगवाए या जो मियां साहब लगा रहे हैं, इंडिया में भी तो यही लग रहे हैं। मैं यही इंडिया के भी तो यही बयानिया है ना। और क्या होती है? जजों को आप बाहर फेंक रहे हो। आप चने लोहे के चने चबा देंगे आप अपनी। कादी साहब, फौज का सिपा सलार तो आप अंदाजा करें ना, पाक फौज का सिपा सलार वो किसी एक मोहल्ले चौक का नहीं है। आप उसको कह रहे हो मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं, तुम्हें एक एक चीज का साथ देना। साहब, जब बगावत और क्या होती है? आप अपने जो हाई कोर्ट का जज है, माफी चाहता हूं, उसको एक चपरासी की तरह ट्रीट कर रहे होते हैं, टेलीफोन पे पकड़े भी जाते हैं। तो फिर आप आइन के मुताबिक काम करें। आप ये हदेबिया पेपर मिल बंद हुआ, आपने उस जज की तो बड़ी तारीफ की, आपने उस पर तनकीद की, उन्हीं की अपोजिशन नहीं, उस पर हमें इजाजत नहीं थी। वो अदालत आलिया का हुक्म था कि इस पर हम कमेंट नहीं कर सकते, लिहाजा हम इस पर कमेंट नहीं करेंगे। तो ठीक है ना, इनके मुंह खोल दो, हमारे मुंह सीधो, बस सीधी बात है। लाओ ऐसा कोई लावा जो अदारों की बात करे, उनके मुंह में लावा फेंको, उनके जबान कट जाए। और इन अच्छा मलिक साहब से मुल्क के खिलाफ बगावत करने का इन्हें मुआवजा दिए जाओ, ये फैलाए जाए।
अच्छा मलिक साहब, अगले जलसे की क्या खबरें हैं? जो देखें जी, खबरें ये है कि आपकी जो अपोजिशन उसमें मेन जो दो सबसे ज़्यादा अग्रेसिव इस वक्त है वो नून और मौलाना है। ये सबसे अग्रेसिव है। पीपल्स पार्टी 50-50 है, कभी अग्रेशन में आ जाती है, कभी सुलह की तरफ आ जाती है। अब इस वक्त नवाज शरीफ और मौलाना किस चीज़ पर काम कर रहे हैं? वो काम कर रहे हैं, सबसे पहले जो भट्टी साहब ने निशानदेही की है पेशावर पे। पेशावर का मतलब है कि वहाँ का जो क्राउड है वो मतलब बड़ी शख्सियत के खिलाफ नारेबाजी हो सकती है, और मुझे लगता है ये प्लान कर और ये पहले भी ये उसकी प्लानिंग कर रहे हैं। मगर असल जो इनका टारगेट अब बन रहा है जिस पर ये सारे प्लानिंग कर रहे हैं, दो चीज़ों पे काम कर रही है नून खास तौर पे। एक तो वो इशू बना रहे हैं धांधली का। कल उन्होंने गिलगित बल्तिस्तान में उनका जो हाफिज साहब है, उनके जो पुराने सीएम, उन्होंने धरना दिया और वो कोशिश कर रहे हैं, जो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के नए सदर इलेक्ट हुए हैं, वो चाह रहे हैं कि उनसे मिलकर वो सुप्रीम कोर्ट में पहले चले जाए धांधली हुई है, क्योंकि अखलाकी वो एक जवाब बना रहे हैं कि गंडापुर सब तकरीरें कर रहे हैं। तो सारे इलेक्शन कंट्रोवर्शियल होते हैं। आपको मुझे बताएं कि वो क्या कर रहे हैं, कहां तक लोगों को मुझे सब वो खबर दें कि उन्होंने कहां लेके जाना है क्राउड को। उनका जो टारगेट, जो अपोजिशन का इस वक्त टारगेट ये है कि हमारा जो इस्लामाबाद का धरना होगा, जो लॉन्ग मार्च होगा, वो रेड एरिया में होगा। हम रेड जोन में जाएंगे। वो इसलिए जा रहे हैं कि वो चाह रहे हैं मिनिमम हम कॉन्फ्लिक्ट चाह रहे हैं। वो चाह रहे हैं सामने पुलिस और लोग आमने सामने है, गोलियां चलें। ये यानी वो लाशें बनाना चाहते हैं। वो नहीं चाह रहे कि लाशें गिराना चाह रहे हैं। अच्छा भट्टी साहब, वो लाशें गिराना चाह रहे हैं, वो इस्लामाबाद आना चाह रहे हैं, उन्हें हम आराम से आने देंगे? आगे फूल लेके खड़े हुए सब मेरी जो ईमानदारी से राय पूछ रहे हैं, हमारा जो अहम अदारा है पिंडी इस्लामाबाद को कहे अब तुम मसकशुदा हो गए हो, हमने तुम्हारा वजन नहीं उठाना। आइन पाकिस्तान की अंदरूनी और बैरूनी साजिशों को हम इंशाल्लाह ताला खोज कर सकती है। अब तुम अपनी परफॉर्मेंस में रहोगे या घर जाओगे। बाकी ये PDM इस मुल्क में कत्लो गारत चाहती है, जिसके आसार नज़र आना शुरू हो गए हैं। अल्लाह करे मेरी ये खबर गलत हो, बेसलेस हो। ये बना ली गई है हिकमत अमली कि जब तक लाशें नहीं मिलेंगी ये तेरी कामयाब नहीं होगी। इसीलिए बयानिया रोजाना सख्त से सख्त होता जा रहा है। और अभी आपने जो एक आपके पास खबर और है 22 नवंबर के हवाले से, कहां से मदद आ रही है? क्या बैरून मुल्क से भी, जो हमारी सरहदों के इर्द गिर्द अफगानिस्तान का भी कोई मामला है? यार है बलूचिस्तान में भी है। और ये दोनों चीज़ों पे अटैक करना चाह रहे हैं। एक दफ़ा अल्लाह ना करे दहशतगर्दी आए, दूसरी तरफ इनके अपने जलसे जुलूसों में कोई गड़बड़ हो, कत्लो गारत हो। अब तो ये फैसला करना रियासत को कि मुल्क बचाना है या ये मुल्क दुश्मनों को आज़ादी देनी है। ये जितनी आज़ादी देती जाएंगे रोज़ाना होगी। आपने पूरी ज़िंदगी में लाहौर में ये नारे नहीं सुने होंगे जो मरियम साहिबा ने लगवाए। मैंने तो नहीं सुने, हो सकता कहीं लगे हों। उसके बाद हाई कोर्ट में एक खबर ये भी मलिक साहब आ रही है कि जो स्टूडेंट्स वगैरह हैं इनके, उनको खास तरबियत भी दी जा रही है। कुछ तरबियत तो नहीं, मगर पता है मौलाना की जो एक पोजीशन है, जब एक बंदा ये कहता है कि हमने अफगानिस्तान में लड़ाई की है तो हम क्या समझते हैं? इसका मतलब है कि उनमें जो मिलिटेंसी है, जो उनके पास एक फोर्स है, उनके पास लोग हैं, वो ऑर्गेनाइज्ड है। वही बात कर रहे हैं कि रियासत पर हमला करना जा रहे हैं। रियासत, आप हर जगह रियासत से नीचे खड़े नहीं होते। अब हुकूमत भी रियासत का हिस्सा होती है, अपोजिशन भी रियासत का हिस्सा होती है, मीडिया भी रियासत का हिस्सा होता है, सरकारी मुलाजिम भी रियासत का हिस्सा होते हैं। हमारे रियासत की पता नहीं क्या डेफिनेशन कर दी आप लोगों ने। देखिए, अगर आप ये कह रहे हैं कि जी आपने भी ये बगावत, रियासत इज एवरीथिंग, आम लोग भी रियासत है। सुने, बिल्कुल वही, आप बिल्कुल 100% ठीक। अभी थोड़ी देर पहले अभी आपने कहा कि ये वो चाहते हैं कि यहाँ लाशें गिरें, बंदे मरें, तो ये फिर कौन सी सियासत है? मैं ये कह रहा हूँ कि बंदे खुद लंदन बैठे हैं, यहाँ बंदों को मरवाना चाहते हैं। मुज़ाहमत चाह रही है, अपोजिशन चाह रही है कि ज्यादा से ज्यादा जितनी डिस्टर्बेंस होगी वो उसका फायदा उठाना चाहते हैं। ये नेगेटिव सियासत है, ये घटिया सियासत है, ये मैं भी समझता हूँ। तो आप समझते हैं पोजीशन घटिया सियासत कर रही है? मैं तो उनकी पोजीशन आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। नहीं, आप वो बताएंगे। अच्छा, वो बताएंगे। लेकिन यहाँ पे लाशें गिर जाती हैं। मैं आपसे एक और सवाल करता हूँ। यहाँ पे 250 बंदा कराची की बल्दिया फैक्ट्री में मर गया, यहाँ पे 14 बंदे लाहौर में मर गए, 250 बंदा, सारे वकील बेचारे हमारे शहीद हुए वहाँ पे कोयटा में। तो इससे कौन सी सियासत और तहरीक निकली थी? काजी साहब फिर मेरी बात, और फिर ये लीडर कौन से हैं जिनके पीछे लोग निकल पड़ेंगे? PDM ना अवाम की लड़ाई लड़ रही है, ना असूलों की लड़ाई लड़ रही है। ये ऐलान बगावत है आपकी मुल्की के सलामती के अदारे के खिलाफ। वो उन्हें पता है कि वाहिद पाकिस्तान की बचाव की निशानी पाक फौज है। अगर इसे आप कमज़ोर कर देंगे तो आप अपना हर हदफ पूरा कर लेंगे। इमरान खान तो ना कल मैटर करता था ना आज मैटर करता है। मैंने कहा कि इमरान खान साहब ने तो एक अहम तरीन बंदे को कहा है ये छोटा चोर है, इसको जाने दें। उस बंदे के तो ये हाल है। अब तो मुझे अपनी भी अकल पे माता है कि हम क्या कहते रहे। अच्छा, मैं इससे पहले कि आपकी तरफ हूँ, जरा राना सनाउल्लाह साहब को सुनवाएं। हमें अदालतों के हवाले से अपने खदशात का उन्होंने इजहार किया। मलिक साहब, आपसे सवाल पूछता हूँ।
इन जजेस से जिनके तबादले व्हाट्सएप के ऊपर वजारत कानून करेगी, उनसे हमें कहा जा रहा है कि हम इंसाफ हमें मिलेगा। तो ये इंसाफ हो रहा है मुल्क में कि एक तरफ जो है वो जबरदस्ती बरीयत एक्विटल हो रहा है और दूसरी तरफ जो है वो 120 जजेस को लगा के और प्रोसिक्यूशन जो है उसे 6 माह में फारग करने की। मलिक साहब, मेरा सवाल आपसे ये है, तो क्या फिर हम दोबारा से कोई रिक्वेस्ट करें अपना मलिक क़यूम साहब से कि हमें लिस्ट भेज दें वो जजेस की? यार आप किसी चीज पे तो खड़े नहीं होते। मैं एक सवाल कर दूं, एक फैसला इनके खिलाफ आया इलेक्शन कमीशन से, राणा सनाउल्ला साहब ने बयान दिया, ओ जी ऐत ने फैसला दिता है अपने पुत्र लिए बाईली टिकट मंगदा सी, दिस इज ऑन रिकॉर्ड सेइंग। तो कौन सी अदालतें लाएं जो इनके हक में फैसले करें, वही ठीक है। काई साहब, ना तो नून से मेरा कोई रिश्ता ना राना मुझे सवाल पूछ रहा हूं। मेरा सवाल सिंपली एज ए पाकिस्तानी एहतसाब होता है कराची बोर्ड, जिस मुल्क में एहतसाब हो वहाँ पे कमीशन ये कह दे कि नैब के अहदेदारों का आप असासे नहीं पूछ सकते, ये आज की खबर है। फिर आप ये कि जो सी पैक में पैसा लगेगा उस पर आप केस नहीं कर सकते, तो आप किस किस एहतसाब की बात कर रहे हैं? जब तक आप एहतसाब अक्रॉस दी बोर्ड नहीं करेंगे आप क्रेडिबिलिटी नहीं बना सकेंगे। मेरा एक फिक्रा ले लें, ये जो राना सुनाला जिस भी आप बात कर रहे हैं, 10 नवंबर को नैब ने बुला लिया, जी आ जाओ। नैब कह रही है कि आपने 40 करोड़ रुपए कमाए हैं, असासे कमाया है, सियासी अपना असर सूख से आपने जो पोजीशन ली है वहाँ से लूटमार किया। ANF जो आपकी मंशियात की सरकार है वो कह रही है कि आप मुंशियात बेच के पैसा बनाया। अब मुझे पता है कौन से इदारे की मैं पीछे जाऊँ कि ये मुंशियात बेच के पैसा बनाया कि सियासी असर रसूख से बनाया, तो इसको आप क्रेडिट मुझे बताएं क्या करें, क्या करें? मतलब ये क्रॉस दी बोर्ड क्या ब्लाइंड करें आप? हमने शहबाज शरीफ साहब से अदालत ने पूछा कि ये जो ठेका किया है इसकी डिटेल्स दो, उनका ये कौमी राज है, आप सजा देंगे, नहीं देता तो जो लीगल है। मतलब ये है कि जो चीज जो अरशद मलिक था, अरशद मलिक को एक रात में इन्होंने PM ने चेंज करवाया, रांझे की अपॉइंटमेंट थी, उसके साथ कौन, उसको नासर जंजुआ मिला, सारी वारदात भट्टी साहब और बड़ी सारी गल्लां सामने ने, और मुझे एक बड़े फाजिल जज ने, सर्विंग जज ने ये बात बताई कि वारदात की क्या अरशद मलिक वाली। मेरी सबमिशन है इस कौम की, और मुझे अपनी किस्मत पे मातम कर रहा हूं मैं, तो अभी थोड़ी देर पहले भी कहा, अभी कह रहा हूं, आपको वो अदालत चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट में हमला कर दे और आपके खिलाफ कार्रवाई भी कोई ना हो। आपको वो जस्टिस क़यूम चाहिए जो बेनज़ीर को उल्टा लटका दे और आपके खिलाफ कार्रवाई सजा नहीं है। थोड़ी आपको वो आर्मी चीफ चाहिए जिसको आप धमकी दे के घर भेज दे और वो आपके आगे ना बोले। आपको तो चाहिए ही गुलाम, आप अदारे भी गुलाम बनाना चाह रहे हैं। अब ये जो राना सनाउल्ला साहब ने किसके खिलाफ अदम एतमाद दिए 120, ये सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था ना, सुप्रीम कोर्ट का। तो मुझे बताएं ये क्या चाहते क्या हैं कि राना सनाउल्ला साहब को आर्मी चीफ भी बना दे, चीफ जस्टिस भी बना दे, वजीर आज़म भी बना दे, इनको कब इंसाफ मिलेगा? और अब ये कह रहे हैं कि हम सुप्रीम कोर्ट के बाहर भी धरना देंगे शायद जाके। यार ये अगर जो ये इनको ना रोका गया जब से इन्होंने नारा लगाया, एक और हल है, अगर आप याद रख लें, ये कत्लो गारत कराएंगे और मौजूदा हुकूमत, चले वो तो हम देखेंगे ये कितनी जान है इनमें और रियासत क्या करती है, मगर मेरा ख्याल हल एक ही है, ये 3-4 इदारों की रजिस्ट्री करा दें इनको, आपकी जाती मलकियत है, एफिडेविट दे देंगे जी आज आप जो कहेंगे हम वो करेंगे। तो ये कल आपको ना पाकिस्तान में महंगाई नजर आएगी, ना कानूनियत नजर आ जाएगा, वजीर आजम भी नवाज शरीफ भी खुश हो जाएगा, नून लीग भी खुश हो जाएगी माशाल्लाह। जिस नाहल हुकूमत को क्या करूं कि इस 2014 में जो ताहिरुल कादरी के 100 लोगों को गोलियां मारी, इन्होंने एक कातलों को नहीं पकड़ा। हम बदला हैं, हम कानून से एक ब्रेक पे हम नाज़रीन जा रहे हैं। मैशत का क्या हाल है, जो सर्कुलर डेट कहाँ पहुँच रहा है, इसके बाद ये मैशत कौन चला रहा है, हमारी मैशत किसके हाथ में, हमारी मैशत रोज़ ही हम कुचले जा रहे हैं। अब कह रहे हैं छोटी सनतों को सस्ती बिजली भी देंगे, कि देंगे या नहीं देंगे, मगर आवाम को क्या देंगे। एक ब्रेक के बाद वेलकम बैक नाज़रीन। हम आएंगे इस इकॉनमी पे भी बात करेंगे, मगर एक एक्सक्लूसिव कुछ आपसे चीज़ें शेयर करनी है, बड़ी अहम है। बड़ी साहब मुझे ये बताएं कि बज़ाहिर ये तस्वर है जैसे एक मीडिया में कम अज़ कम कि रियासत के घिराव की एक कोशिश हो रही है, और मगर दूसरी तरफ एक अजीब पुरस्रार खामोशी है। थोड़े से बयान आते हैं, वो आते हैं फराज साहब के बेटे जो हैं माशाल्लाह शिबली फराज साहब, वो बात, तो क्या कोई एक जवाबी स्ट्रेटजी भी रियासत की सतह पर या हुकूमत की सतह पर है? हुकूमत तो नहलों का एक टोला है, वो क्या करेगा उस बेचारे की वजह से, तो हुकूमत की वजह तो अदारे हैं। आपका क्या मतलब है जो पाकिस्तान की फ़ौज, इसराइल, भारत, अमेरिका की साजिशों का मुकाबला करती है और उधर रहते हुए उन पे नज़र रखती है, वो इस पे खामोश है? एक एक चीज़ अंडर ऑब्जर्वेशन है।
अच्छा, इनको लग पता जाएगा ये भगोड़ों को बाहर बैठ के ना मेरे मुल्क में कत्लो गारत कराना चाह रहे हैं। एक एक चीज़ किसने नारे की प्लानिंग की, कहाँ की एक चार्ज शीट बन रही है, कोई चीज़ भी इग्नोर नहीं हो रही। वो तो हुकूमत की नहली जो है कि वो कुछ कर नहीं पा रहे। मेरी इतला तो यहाँ तक है कि हुकूमत को मैसेज दिया गया है कि अगर आपके पास रियासतों के अदारों का एहतराम नहीं आप करवा सकते, आपके पास कोई कंट्रोल नहीं है, तो रियासत अपने मुल्क की इज्जत वक़ार की खातिर हर वो कानूनी हरबा इस्तेमाल करेगी जो उसे इजाज़त देता है कानून। तो याद रख ले, ये जो कहते हैं ना अभी याद साधक, मुझे ना उकसाओ, इन्होंने चूहों की तरह बिलों में छुपना है, चूहों की तरह। एक एक अंडर ऑब्जर्वेशन है। 3 बड़े पाकिस्तान के मनी लॉन्डर, 3 बड़े पाकिस्तान के मनी लॉन्डरों पे काम हो रहा है। अरे ये बताइए, ये खबर है, ये मगरमच्छ है, वो बज़ाहिर मगरमच्छ है। अच्छा, उनमें से एक बंदे ने पीएम को भी सिफारिश की, उन्होंने क्या कुछ करते हैं मैं अब कई तख्त उछाले जाएंगे। नहीं, पहले आए ना कि मनी लॉन्ड्रर जो हैं उनका क्या कनेक्शन बन रहा है सारी खेल के साथ। मनी लॉन्डर, आपने मुल्क में अफरा तफरी फैलानी है, आपने मुल्क में कत्लो गारत करानी है, तो माल फेंका जा रहा है। चाहिए आप बलूचिस्तान को कैसे उकसाएंगे? आप मंजूर पशीन होने को क्या दोगे? आप मौलाना फजलुर रहमान के साथ क्या डील कर रहे हो? आप क्यों उनके पाँव में गिर रहे हो? और भी सफ़ेद पोश जो बज़ाहिर प्राइम मिनिस्टर के साथ है, उनकी भी मनी लॉन्ड्रिंग पकड़ी गई है। अरबों अरबों, करोड़ों नहीं। हुकूमत में जो लोग हैं, जो जीरे सब्जी वाले की है ना, वो मनी लॉन्ड्रिंग करता है। टमाटर प्राइम मिनिस्टर बता रहे होता वाले। तो ये इस हुकूमत के भी अब मेरा ख्याल है फाइनल राउंड आने वाला है। नवाज शरीफ साहब ये समझ रहे हैं। अब आप ये कह रहे हैं कि 2 बातें की आपने, मैं दोबारा दोहरा दूं, रिकैप कर दूं, फिर आगे बात बढ़ाएगा हमारे साहब आपसे। यानी एक तो एक एक चीज पे नजर रखी जा रही है, उसका रिकॉर्ड रखा जा रहा है, उसके साथ जो पैसा फेंका जा रहा है इस तहरीक में जान डालने के लिए, क्योंकि नीचे जमीन पर तो तहरीक शायद आप भी मानेंगे कि नहीं है, तो ये उस पर भी नजर रखी जा रही है। देखें, मरियम साहब जिसको बुलाती हैं, नवाज शरीफ जिसके साथ बात करते हैं और क्या ऑफ़र करते हैं, कितना पैसा पहुँचवा चुके हैं, एक एक चीज़। वो तो सिर्फ अहम अदारे हमारे, क्योंकि उन्होंने सरहदों को भी महफूज करना है, वो तो देख रहे हैं कि हुकूमत नहल होती जा रही है, इसके बस की बात नहीं। ये कभी शीदा चेंज कर दे, मीदा चेंज कर दे, गामा चेंज कर दे, इसको बदल दो, इसको ले आओ। ये वो चल रही है कि जा काका तेरे घर मुंडा होवे, जा तेरी बीवी तेरी रन मुरीद होवे। ये तो इस चक्कर में पड़े हुए हैं। तो मेरे ख्याल में आपको नवंबर दिसंबर में ये जो नवाज शरीफ कहता है ना ये घर चले जाएंगे, नहीं, नवाज शरीफ को उसकी असलियत दिखाएगी इस्टेब्लिशमेंट और उसके कारे खासों को। मैं तो आपको कह दिए आ रहा है दिसंबर। साहब, आप समझते हैं कि इसमें काला धन जो है, ज़रा वो तो इस मुल्क में हम जानते हैं कि हमारी मैशत से ज़्यादा, जितनी हमारी लीगल मैशत नहीं है, जितनी इनफॉर्मल मैशत है, तो इस सियासत में भी फिर काला धन कारफरमा होगा। मैं आपको एक खबर भी देता हूँ, एक कमेंट भी करता हूँ। पहले तो मैं कमेंट कर दूँ कि हुकूमत पूरा फियर यूज़ कर रही है। अगर आपको ये फियर पे यकीन नहीं तो एजाज शाह, क्या मतलब? खौफ का जो एलिमेंट है, एजाज साहब फरमा चुके हैं कि जो पाकिस्तान से अब अपना हमारा वज़ीर दाखिला मुझे मशवरा दे रहा है कि आप अमृतसर चले जाएँ, और उन्होंने फियर का फैक्टर बिल्कुल खुल के उन्होंने बलोर फैमिली का बता दिया क्या हुआ। उन्होंने स्पीच में बताया कि देखें ये बलोर बड़े बोलते थे, तो उनके साथ तालिबान ने क्या किया, आप लोग जलसों में मर भी सकते हैं। आप कहते हैं हुकूमत चुप हुई है। फिर वजीर इतलात जो KPK का, उसने कैटेगोरिकली ये स्टेटमेंट दी है कि अमनो मान का खतरा हो सकता है, मतलब बम शम चल सकता है, हम श्योर नहीं है कि पेशावर में हम इजाज़त देंगे कि नहीं देंगे। ये तो फैक्ट है। खबर क्या है? खबर ये है कि पाकिस्तान के सारे लोग हम जैसे बेवकूफ़ नहीं है, कुछ थोड़े से समझदार लोग भी, उन्होंने कोशिश की है कि कोई ऐसा पॉइंट निकले जहाँ पे ये कोई पाकिस्तान आगे जाए। हम इस तरह रह नहीं सकते। मगर नवाज शरीफ, ये मैं आपको खबर दे रहा हूँ, नवाज शरीफ ने कहा सिवाय इलेक्शन के मैं किसी और चीज़ पर नेगोशिएट नहीं। किस बुनियाद पर मांगेंगे? ये उससे पूछे जाकर। यार आप तो मेरे सवाल का आपने जवाब, इलेक्शन पे आपने 2 बातें की। मुझे ये बताएं कि क्या काला धन इसमें इस्तेमाल हो रहा है? इसमें डेफिनेटली पाकिस्तान की 70 साल की सियासत में हुआ है। आप तो ऐसे मासूम बन गए जैसे आपको पता ही नहीं। मैं आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, यहाँ पे कोई जमात है जो चंदा इकट्ठा करती है, ये सारा काला धन है। तो आप ये समझते हैं, अच्छा मेरा आखिरी सवाल, उसके बाद मैं जाता हूँ, आप ये समझते हैं कि ये काले धन की यलगार है रियासत पर?
ये मुसलसल है। मैं रिपोर्टर हूँ, मैं आपको नाम नहीं क्या किस तरह बताऊँ। मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जिन्होंने एक ही इलेक्शन में इमरान खान को, नवाज शरीफ को और जरदारी को, तीनों को पैसे दिए। मैं इन आंखों से देखा है। मैं कॉमर्स रिपोर्टर हूँ, आप बात कर रहे हैं काला धन की। ये सारा सियासत है। भट्टी साहब, इसका मतलब है कि ये काला धन और बमुकाबला रियासत हुआ इनके मुताबिक? नहीं, ये मियाँ साहब रुपए की चीज़ 100 रुपये में जाना। 85 में सहाफ़त में करप्शन आई, प्लांट बांटे गए। मैं बताता हूँ, इमरान नवाज शरीफ खूब आग लगा के हर तरफ तेज करके 3 डिज़ाइन मांगेंगे। बस आपको इतना कह दिया। चलें, वो 3 डिज़ाइन में यही खबर है आज की सबसे बढ़िया। बोर ही नहीं कर रहे, क्या आपको बता दिया, 3 डिज़ाइन मांगेंगे। 3 यार, प्राइम मिनिस्टर तो मांग सकता है ना डिजाइन नहीं, और प्राइम मिनिस्टर से तो आप नो कॉन्फिडेंस कर सकते हैं। एक बंदा बाहर बैठा हुआ, इतनी बड़ी खबर आप जाने दे रहे हैं। गौर करें क्या कह रहे हैं भट्टी साहब। 3 डिज़ाइन मांगे गए। पीडीएम की पूरी क़यादत ज़्यादा जहर गुलवाएंगे महमूद खान अचकदी से, मौलाना फजलुर रहमान से, मंजूर पशीन से, सियासी नहीं, 2 एक अहम तरीन अदारे में। बट साहब, आप दोनों एनालिस्ट हैं, मैं एक मजबूर महकूम किस्म का एक बड़े मासूम एंकर हूं। मगर एक मैं बात बता दूं, अगर नीचे पब्लिक में आपकी मानता नहीं है, आप बंदों को पैसे दे के जलसों में लाते हैं या तो आप कोई मूवमेंट नहीं बना सकते। मलिक साहब, आपके पास स्टोरी है जो मैशत का बुरकस निकला हुआ है, और ये IMF ने क्या कहा है हमें? IMF ने नया जो मजाइल मारा है, मैं बिल्कुल एक आपको सच्चे दिल से कोई एग्जैजुरेशन नहीं करता। भट्टी साहब, काजी साहब, खुदा की कसम, जो नया उनका मुतालबा है ना, वो आपका खून तो भूल जाए, वो कह रहे हैं इनकी हड्डियाँ भी निकाल लो आवाम की। 1000 अरब रुपया IMF ने वर्ल्ड बैंक से डंडा ले गया है। IMF ने कहा, वर्ल्ड बैंक ने कहा कि पाजी IMF के कहने पे आप 1000 अरब रुपये का या बिल बनाएं, सार्फिन पे ये बोझ डालें। अगर आप ये बोझ नहीं डाल सकते, मतलब कि बिजली महंगी करें, 1000 अरब रुपया इनसे और लें पाकिस्तानी से जो मरे हुए हैं। अगर आप नहीं देते तो उन्होंने कहा फिर हुकूमत हमें दे। यानी कि वो भी मेरी दोनों तरफ से मुझे जूते हैं, दोनों तरफ से मुझे जूते हैं। 1123 अरब रुपया का जो सर्कल डेट है वो PTI के दौर में बढ़ गया। जो अब ये एक आसान जबान में बताएं, ये 1000 अरब रुपए का बोझ भी मैसेज पे आसान जुबान में वो कहते हैं जी, जो आप बिल इकट्ठे करते हैं ना, आप इतने महंगे कर दें कि 1000 अरब रुपया ज़्यादा जमा हो। और आप अंदाज़ा लगा लें, ये जो हमारी तरह के गरीब लोग हैं, चले हम तो छोड़ें इस बहस को, जो एक पाकिस्तानी मजदूर है, जो किसान है, जो अपने बीवी बच्चों को पाल रहा है, वो किस तरह बिजली के बिल देगा? मुझे आप दोनों यार, फिर तो बिजली सस्ती नहीं हो सकती। नहीं, ये लूटमार होने जा रही है। ये आपको यकीन करें, खून नहीं, आपकी हड्डियां। भट्टी साहब, मैं आपसे अभी भी बहस करते रहते हैं, मुल्क के लिए उलझते रहते हैं। भाई, IPPs की रिपोर्ट आई पड़ी है, चीनी की रिपोर्ट आई पड़ी है, 300-400 अरब रुपए की डकैती उसमें हुई है। और यार, कभी इनसे भी तो पैसे ले लो। कादी साहब, आप क्यों इतने सादा हैं? मौजूदा हुकूमत हो या साहब का हुकूमत हो, इन्हें फंडिंग कौन करता है? कोई गरीब आदमी इन्हें फंड दे सकता है? इनके तो इतने इतने बड़े पेट हैं जो भरते ही नहीं है। अब इसका मतलब है जो फंड दे रहे हैं उनको हम पकड़ नहीं सकते। क्यों पकड़ेंगे भाई? हमें वो दे रहे हैं पैसे, हम बेनिफिशरी हैं। यार, आप बादशाह आदमी है, नवाज शरीफ हो या इमरान खान हो, इलेक्शन कैंपेन चलाना आसान काम है। बादशाह आदमी आप IPP को ये पकड़ेंगे, चीनी को ये पकड़ेंगे, गंदुम को ये पकड़ेंगे, जो 48 रुपये भेज के 100 रुपये की मंगा के अवाम की खाल उतार रहे हैं। आप इनसे तवक्को रख रहे हैं, माफिया उसकी बातों में आ जाते हैं। उनसे बड़ा माफिया कौन है जो इस मुल्क के गरीब आदमी को लूटता है? मैं आपसे सवाल बाद में करूंगा। परवेज खटक साहब कहते हैं कि यहाँ चोरी की, जब पकड़ी गई तो जहांगीर तरीन साहब भाग गए। तो वो ये अब जाहिर है, या वो पकड़े नहीं जाएंगे या चले जाएंगे। अच्छा, जहांगीर तरीन मेरे पे अरबों रुपए लगाए तो उसका पैसा हलाल है? यार, ये क्या कानून है? मुझे बताया। मालम जप्पा परवेज खटक साहब को आपने सुनाया, बड़ी अच्छी बात है। मालम जप्पा भी फिर मेरा आपसे बड़ा सादा सवाल है आपसे ही, इसका मतलब भट्टी साहब ये है कि अगर आप इस इलेक्शन में से काले धन का अंसर बाहर नहीं निकालते तो इस मुल्क में कुछ काम भी नहीं हो सकता। आप शरीफ आदमी इलेक्शन लड़ ही नहीं सकता। मुझे बताएं, कौन सा इलेक्शन है जिसमें 5 करोड़ से कम लगा? 5 करोड़ जो लगाएगा 50 कमाएगा ना। मैं वज़ीर आज़म का कैंडिडेट हूँ, मुझे आप जहाज दे रहे हैं, मेरा 500 एकड़ का घर बना रहे हैं, मेरे MPA ला रहे हैं। भट्टी साहब, बताएं ना पंजाब हुकूमत किस तरह बनी थी, बताएं आप, किसने जहाज चलाया? मतलब है ना, ये जब तक आप इंसाफ को शफाफ नहीं बनाएंगे, उसमें तासुब का और इंतकाम का गंद नहीं निकालेंगे, बेहतरीन नहीं। लेकिन सबसे अहम जो भट्टी साहब ने बात की है कि ये जो काला अंसर है, इसमें हम बाद में एहतसाब क्यों नहीं कर सकते?
क्यों हमें बाद में जो है अरशद मलिक जो है उसके वो भी शेडी निकलता है और मलिक क्यूम भी शेडी निकलता है। तो इसकी वजह ये है, या इन लोगों पर हाथ हमने कैसे डाल सकते हैं, बड़ी अहम बात है। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे और थोड़ा सा जिक्र करेंगे, एक बड़ा दिलचस्प इलेक्शन हो रहा है, पूरी दुनिया की नज़रें उसकी तरफ हैं। क्या सिविल वार होगी जिस तरह वो खुद कह रहे हैं, या क्या ये एक तमाशा लगेगा, या पीसफुल इक़्तिदार का इंतकाल होगा। एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। मलिक साहब, ये जहाँ पे एक अजीब बहस चल रही है, बाइडन जीत गया तो नवाज शरीफ साहब को फ़ायदा होगा, नहीं जीता तो फलां को फ़ायदा होगा। क्या हमारी लीडरशिप का तमाम एतमाद अवाम से उठ चुका है? अब हम सारे अमेरिका, मिडल ईस्ट और इंडिया बाहर से खेलेंगे? मेरा लिए ऐसी, जब आप घर से कमज़ोर होते हैं, अंदर से कमज़ोर हो, तो बाहर पे डिपेंडेंट करते हैं। यानी अवाम में रिश्ते नहीं है? नहीं रिश्ते, आप प्रोडक्टिव नहीं है, आपके अंदर पैसा नहीं है, आप इकोनॉमी आपकी अंदर की दुरुस्त नहीं है, आपकी ह्यूमन डेवलपमेंट नहीं हो रही। मैसेज तो है ना? नहीं तो मैसेज पे काम करेंगे ना, उनको वायबल बनाए ना, उनको सस्ती बिजली दें, उनको IT दें, उनको अच्छी लैंग्वेज दें, उनसे पैसे बनाए, इंडस्ट्री बनाए, दुनिया से पैसे। आप मुझे ये कह रहे हैं कि दो, मेरे पास टाइम कम है, मैंने इधर भी आना है, ये बताएं, आप ये कह रहे हैं कि ना अवाम से हुकूमती पार्टी रिश्ता बना पाई है, ना अपोजिशन बना पाई है, इसलिए वो बेगाना है? बिल्कुल ऐसी है। मैं तो बार बार कह रहा हूँ, हुकूमत और अपोजिशन दोनों मुजरम है अवाम की, दोनों को अवाम से कोई इंटरेस्ट नहीं। भाई साहब, अमेरिका ने लगता है हमारी सियासत चुरा ली है। मुझे लग रहा है उधर ना धांधली पे भी शोर शराबा होगा, जलसे जुलूस भी होंगे, और उनकी डोनाल्ड ट्रंप और जॉर्डन की जो गुफ्तगू आपने सुनी है, जो गलीज अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, एक दूसरे पे करप्शन, उन्होंने कहा तुम करप्ट हो, तुम्हारा बेटा करप्ट है, और कहा कि तुम अगर पकड़े गए तो मैं तुम्हें प्रेसिडेंशियल पार्डन नहीं दूंगा। देखिए, लगता है मियां साहब ने एक काम किया है, अपना बयानिया अमेरिका अपने लिए हायर भी किया है, लेकिन सियासी बयानिया भी उनको दे दिया कि इससे खेलो, आवाम को बेवकूफ बनाओ और लूटो मूटो। अच्छा, यूं लगता है भट्टी साहब कह रहे हैं हमारा बयानिया बड़ा पॉपुलर हो रहा है और दुनिया की सबसे बड़ी सो कॉल्ड डेमोक्रेसी में हो रहा है, मगर हम कल परसों देखेंगे वहां क्या बुरान होता है, या पीसफुली ट्रांसफर ऑफ पावर। कल फिर हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।